ठीक है। जैसे नंबर्स में बहुत सारे नंबर्स होते हैं, तो सबसे पहले हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में जानते हैं। नेचुरल नंबर क्या होता है ना। नेचुरल नंबर को जनरली लोग तो बोलते हैं गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो आप भी लिख सकते हैं यहाँ पर, लिख सकते हैं काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट। कहने का मतलब है काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर, ये भी कह सकते हैं, या फिर इसके अलावा आप ये भी बोल सकते हैं अ नंबर विच इज स्टार्टेड फ्रॉम 1 एंड गो टू द इनफाइनाइट्स। कहने का ये मतलब है कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं, जो एक से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है। ठीक है, ये कभी नहीं खत्म होता है। दूसरा है आपका होल नंबर, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं, जिसको हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या आप यहाँ पे बोल सकते हैं काउंटिंग नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो, इंक्लूडिंग जीरो इज कॉल्ड होल नंबर्स। यानी गिनती की संख्या में अगर सिर्फ जीरो मिला दिया जाए, काउंटिंग नेचुरल नंबर में अगर सिर्फ जीरो मिला दिया जाए तो वो होल नंबर हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे होल नंबर जो स्टार्ट होता है वो जीरो से, 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, यानी अनगिनत तक। नेचुरल नंबर में आपने देखा ये नंबर 1 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है, और आपने होल नंबर में देखा है कि ये नंबर 0 से स्टार्ट होता है और अनगिनत तक जाता है। तो दोनों के बीच में डिफरेंस बस यही है कि इसमें जीरो नहीं होता है और इसमें जीरो होता है। दिस नंबर इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन दीज टू डेफिनेशंस, दीज टू टर्म्स। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग जानेंगे और भी दूसरे टर्म्स को जो कि नंबर से रिलेटेड है। तीसरा है आपका इवन नंबर। इवन नंबर को दो तरीके से हम बता सकते हैं, अ नंबर विच इज डिविजिबल कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 इज कॉल्ड इवन नंबर, या फिर आप ये कह सकते हैं अ नंबर whose unit place digit is 0 2 4 6 or 8 is called even number. A number whose unit place digit is 0 2 4 6 or 8. Example 20 14 16 18 22 36। इवन नंबर यानी सम संख्या। सम संख्या वैसे संख्या को बोला जाता है जिसमें हम 2 से डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए, या फिर आप ये कह सकते हैं कि जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे यानी इकाई के स्थान पे 0 2 4 6 या 8 हो तो उसे हम इवन नंबर कहेंगे। ठीक है, सिर्फ जीरो जो है वो इवन नंबर नहीं है। जैसे 20 देखिए, 20 में यूनिट प्लेस पे जीरो है तो ये इवन नंबर है, क्योंकि यूनिट प्लेस पे मैंने बताया 0 2 4 6 या 8 इन सब में से कोई एक डिजिट का होना जरूरी है, तभी वो इवन नंबर होगा। 14 में आप देख सकते हैं 4 है, 16 में 6 है, 18 में 8 है, 22 में 2 है और 36 में 6 है। तो सबके यूनिट प्लेस पे जो डिजिट है, ठीक है, ये इन्हीं पांचों में से कोई एक है। तो ये सारे के सारे नंबर्स जो है वो इवन नंबर के एग्जांपल्स हैं। आगे कोई भी डिजिट और भी एग्जांपल्स आप लिखना चाहते हैं तो बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि उसके यूनिट प्लेस पे 0 2 4 6 या 8 होना चाहिए। या इसके अलावा आप दूसरा डेफिनेशन इसका जानना चाहते हैं, दूसरे तरीके से इसको समझना चाहते हैं तो कोई भी नंबर जिसमें 2 से डिवाइड करने पे वो कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाए तो वो इवन नंबर होता है। नाउ अब हम लोग ऑड नंबर की तरफ बढ़ते हैं। Now, odd number. A number which is not divisible by 2. Example
14, 15, 25, 35, 97, 101 etc. यानी एक ऐसा नंबर जो उसमें 2 से डिवाइड, जो 2 से डिविजिबल ना हो, यानी 2 से अगर हम डिवाइड करें तो कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, तो उसे कहते हैं हम ऑड नंबर. एग्जांपल में 13, 15, इन सब के ये सारे नंबर जो हैं वो 2 से डिविजिबल नहीं है. या फिर आप ये कह सकते हैं अ नंबर हुज यूनिट प्लेस इज नॉट 0, 2, 4, 6 और 8. यानी एक ऐसा नंबर जिसके यूनिट प्लेस पे 0, 2, 4, 6 या 8 ना हो, या फिर 2 से डिविजिबल ना हो, दोनों में से कोई भी कह सकते हैं. ये रहा एग्जाम्पल्स. ओके, थैंक यू.